जन्मजय महाराज पूछ रहे हैं, दादाजी व्यास जी से, मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस अंबे भवानी का हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, पारायण कर रहे हैं, उस अंबे माता का रूप है कैसा? कैसे समझ में आए कि यही जगदम्बा है, यही शक्ति, यही ब्रह्म है? आपने महिमा बताई है, इसीलिए देवी कथा सुन रहा हूं और अंबा यज्ञ भी कर रहा हूं। पर उस माता रानी का स्वरूप क्या है? कैसे मेरी संतुष्टि होगी? भगवान वेद व्यास जी ने जन्मजय राजा को अंबे भवानी का रूप का दर्शन कराने के लिए अनेक कथाएं सुनाई। कहा, राजन, जो सवाल तुम मुझसे कर रहे हो, मेरे मन में भी एक बार ऐसा ही सवाल उठा। मैंने परम ज्ञानी परम संत नारद जी से यह सवाल किया। मैंने नारद जी से पूछा कि माया महादुर्गा का स्वरूप कैसा है, उसकी कार्य प्रणाली क्या है, उसका कर्तृत्व क्या है, कैसे समझा जाए कि देवी कर रही है, कि विष्णु कर रहा है, कि ब्रह्मा कर रहा है, कि शिव कर रहा है? ये भेद समाप्त कैसे होगा? तो श्री नारद जी ने मेरी शंका का समाधान करते हुए कहा था, हे व्यास, एक बार ये सवाल मेरे भी मन में आया। मैंने अपने पिता ब्रह्मा से यह सवाल पूछा था। ब्रह्मा जी ने माता दुर्गा के बारे में, माता भवानी के बारे में जो ख्यान किया, वही मैं तुम्हें सुनाता हूं, और वही व्यास जी ने जन्म जैसे कहा कि वही मैं तुम्हें सुनाऊंगा। और आज मैं आप सबसे कहता हूं कि वही व्याख्यान भी मैं आपको सुनाऊंगा जो ब्रह्मा जी ने नारद को, नारद जी ने श्री व्यास जी को, और श्री व्यास जी ने राजा जन्मजय को श्रवण कराया। तो व्यास जी कहने लगे, राजन, ब्रह्मा कहने लगे, पुत्र नारद, तुमने जगत कल्याण के भाव से ये बात पूछी है तो सुनो। एक समय की बात है, कमल के फूल से मैं प्रकट हो गया था। चारों ओर पानी ही पानी छाया हुआ था। सृष्टि कहीं दिखाई नहीं देती थी और पानी का कहीं अंत और छोर नहीं था। कमल पर फूल पर बैठकर जब मैंने देखा, मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया है किसी ने, कोई मुझे मारने के लिए दौड़ रहा है। भयंकर दैत्य जो मुझे मारने के लिए दौड़े, तो मैं अपने प्राण बचा करके कमल के डंठल के सहारे नीचे उतर गया, सागर में, समुद्र में। तत्त्वानहितं दृश्यम अनन्यो रूप विहतो अहम यदन्नेत्रौ प्रदादत्वां वर्णो क्षीरसागरै मनोरजातां
अधर्मह्यम तावतो श्री हरि। कमल के फूल के डंठल को लेकर नीचे उतरा तो मैंने देखा शेष के ऊपर भगवान श्री हरि सोए हुए हैं। और मैंने हरि जी को देखकर अपने प्राणों को बचाने की दुहाई लगाई, हे नारायण मुझे बचाओ। पर नारायण बचाने के लिए उद्यत नहीं हुए। क्यों? कि मायाम यथारयत योक्त निद्राम पावकं धरिणोरुभयाम सर्वांगमूलयित धरैति अंगम त्वया नारायणं मोह निद्रा। अर्थात श्री नारायण भगवान के शरीर में योग निद्रा योग माया प्रवेश कर गई और इसलिए भगवान सोए हुए थे। योग माया भगवान हरि के शरीर में प्रवेश कब करती है, ये पूछा राजा जन्मजय ने। तो व्यास जी कह रहे हैं कि योग माया निद्रा रानी भगवान श्री नारायण के शरीर में प्रवेश कब करती है, तो कहा प्रलयार भूयांत तदो सृष्टि रूपम। सृष्टि का जब प्रलय हो जाता है, जगत भवानी जगदम्बा सारे ब्रह्मांड को जब पी के गर्भ में धारण कर लेती है और वो ब्रह्म बनकर के अदृश्य हो जाती है, तो श्री नारायण के पास में कुछ काम नहीं रह जाता। तो योग माया उनके अंगों में प्रवेश हो जाती है और वो शेष के ऊपर हमेशा के लिए सो जाते हैं। ब्रह्मा जी को बचाने के लिए जब भगवान नारायण उठे नहीं, तो ब्रह्मा जी को कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। और वो दोनों जो दैत्य हैं मधु और कैटभ, वो कमल के फूल पर आकर के डंठल से बार बार उछल रहे हैं और ब्रह्मा जी को डरा रहे हैं। अब आप समझ लो कथा को। चींटी से लेकर मच्छर से लेकर ब्रह्मा तक मरने का डर सबको सताता है। ब्रह्मा भी बचे नहीं है भय और डर से। मृत्यु का डर ब्रह्मा जी को भी है। चींटी चाहे जितनी नादान और मच्छर चाहे जितना अज्ञान, पर मरने का डर उनको भी सताता है। सब जीवों में सब शरीरों में कुछ चीज कॉमन होती हैं। आहार निद्राम भय मैथुनम च पशु भी नराणाम। ये सब पशु पक्षी आदि कीट पतंग में समान है, समाना। अगर मुझे डर लगता है मरने से तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मुझसे तो बहुत श्रेष्ठ हैं महर्षि ऋषि, और ऋषि महर्षियों से श्रेष्ठ हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा को भी भय लग गया, डर न लग गया मरने का। तो ब्रह्मा डंठल पकड़ के पाताल में चले गए, क्षीर सागर में चले गए, विष्णु भगवान के घर में उतर गए। तो ब्रह्मा का थोड़ा डर कम हो गया। अगर कोई बच्चा डरता हो और उसके पास उसकी मां सो रही हो और बच्चा जगा हो, तो भी बच्चे को डर लगता नहीं है। फिर अगर घर में 10 लोग सोए हुए हैं, जग नहीं रहे, सब सो रहे हैं, तो भी डरपोक आदमी को डर नहीं लगता है। सोए हुए व्यक्ति से भी हिम्मत आती है। भगवान विष्णु योग माया के प्रभाव से सोए हैं। ब्रह्मा जी खूब जगा रहे हैं, खूब जगा रहे हैं, खूब जगा रहे हैं, नहीं जग रहे हैं।
अब तो अचानक ब्रह्मा जी परेशान हो गए। तो ब्रह्मा जी को अचानक जब परेशानी महसूस हुई कि अब क्या करें, तो हल तो हर चीज का है। एक आवाज आई, आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मदेव तप करो, तप करो, तप। ब्रह्मा जी सारे को समझ गए कि कोई शक्ति तो है जो कह रही है मुझसे कि तुम तप करो, तप करो, ध्यान करो। पर अब सवाल यह है कि ध्यान किसका करें। ब्रह्मा जी को कुछ पता ही नहीं है कि ध्यान किसका किया जाए। ब्रह्मा जी को किसी ने अभी मंत्र नहीं दिया, ज्ञान नहीं दिया। ब्रह्मा जी तो अनाथ की तरह भटक रहे थे पानी में, और इसीलिए ही तो दैत्यों ने उन पर आक्रमण कर दिया। तुम हो कौन? प्रारंभिक सृष्टि जब होती है बंधुओं, सृष्टि जब प्रारंभिक होती है, जब प्रारंभ होता है दुनिया बनने का, तब यहां छीना झपटी होती है, ध्यान रखना। उस समय पर यहां पर एक ही अधिकार पाना चाहता है, जो भी पैदा होता है वही सब पर शासन करता है, और वो सबको मारना चाहता है, सबको डुबाना चाहता है और अकेला रहना चाहता है। ब्रह्मा जी का चिंतन ऐसा नहीं था, पर ब्रह्मा जी अबोध अनाथ हैं, उन्हें कुछ समझ भी नहीं थी। और मधु और कैटव, इनको भी समझ कुछ नहीं थी, पर इनको एक ही समझ थी, मृत्यु का भय इनको भी सता रहा था। इनको लग रहा था कि ये जो दूसरा प्राणी है ये हमें मार डालेगा, और ब्रह्मा जी को लगा कि ये मुझे मार डालेंगे। इसीलिए आज के प्रवचन में, आज की कथा में सबसे पहले मैंने कहा कि भक्ति भी कोई शूरवीर, कोई योद्धा, कोई त्यागी ही कर सकता है, पर भक्ति का ज्ञान बिना सत्संग के, बिना गुरु के, बिना वचन के आ नहीं सकता है। ब्रह्मा जी को सत्संग नहीं मिला है, अभी ब्रह्मा जी को गुरुदेव नहीं मिले हैं, सप्त नहीं मिला है, तो ब्रह्मा जी अनाथ घूम रहे हैं। कहां गया ब्रह्मा का ज्ञान? कहां गए चार चार बुद्धियां? ब्रह्मा के चार शिर कहां चले गए? सब खत्म हो गए, सब बेकार हो गए। बिना गुरु के एक भी बुद्धि काम नहीं करती है, बिना सत्संग के बुद्धि शुद्ध नहीं होती है। ब्रह्मा जी को शब्द की ध्वनि प्राप्त हुई, यानी कि शब्द प्राप्त हो गया। तब ब्रह्मा जी ने उसका आचरण किया, तप का। ब्रह्मा जी ने जब तप का आचरण किया तो ब्रह्मा जी मौन होकर नेत्र बंद कर कर बैठ गए। तो ब्रह्मा जी को अचानक एक परम सुंदरी का दर्शन हुआ नेत्रों के अंदर। ब्रह्मा जी ने उस परम सुंदरी के ही नाम को ध्यान में धारण कर लिया, स्वरूप को। कोई नाम वाम नहीं था, स्वरूप आया तो उसी को ध्यान करने लगे। पंच सहस्राणि ध्वज विरम, 5000 बरस तक ब्रह्मा तप करते रहे, और मधु और कैटव कमल के फूल पर शासन करके ब्रह्मा को मारने के लिए इंतजार करते रहे। ब्रह्मा जी तप कर रहे हैं, और मधु और कैटव दोनों ही ब्रह्मा को मारने के लिए कमल के पुष्प पर बैठे हुए हैं। महाराज ब्रह्मा जी का तप सिद्ध हो गया। ब्रह्मा जी का तप जब सिद्ध हो गया तो भगवती जो योग माया निद्रा थी, वह भगवान विष्णु के अंग से निकल के बगल में खड़ी हो गई। ब्रह्मा जी का ध्यान खुला तो योग माया को ब्रह्मा जी ने नेत्रों से साक्षात्कार किया। जो व्यक्ति निरंतर निराकार ब्रह्म का ध्यान करता है, उसे कभी न कभी मरने से पहले साक्षात दर्शन भी परमात्मा का हो जाता है। इसीलिए द्वंद्व में मत रहो, निरंतर ध्यान में रहो।